नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत जांजगीर चांपा से। सबसे पहले बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हजारों महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और हजारों की संख्या में महिलाएं करोड़ों रुपए की ठगी की शिकार हो गई हैं। हर महिला से करीब 30-30 हजार रुपए ठग लिए गए और महिलाओं की संख्या हजारों में है। कोरबा के फ्लोरा फाउंडेशन मैक्स कंपनी पर महिलाओं से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कंपनी ने स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस से जोड़ा, फिर दुकान दिलाने के नाम पर लोन दिलवाया और लोन की रकम को महिलाओं के खाते से निकालकर कंपनी अपने पास लेती और फिर रफू चक्कर हो जाती। ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ा मामला है और हजारों लोगों को ठग लिया गया। इसके जरिए स्व सहायता समूह को निशाना बनाया गया, क्योंकि पता है कि आसानी से महिलाओं को यहां पर टारगेट किया जाए। कंपनी से पूरी तरह ठगे गए है। वे एमा 30,000 के हमन ला पैसा लोन लेके मंगवाए गए है। ओकर बाद हमन की किस्ती ला 2 साल तक छूटा करके वादा कर रही से और ना तो हमन ला किस्ती छूटा थे। हमन सब महिला बहुत परेशान है, सब बहुत पीड़ित हैं भैया हमन ला ये पीड़ित से। तो बताइए, कैसा खेल, पूरी व्यूह रचना कैसे की गई कि पहले महिलाओं को ये झांसा दिया गया कि आपको दुकान दिला देंगे, सस्ते में दुकान दिला देंगे, और उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है तो पैसा हम आपको लोन दिलवाते हैं और लोन किसी फाइनेंस करवाया महिलाओं को, 30-30 हजार रुपये फाइनेंस करवाया और वो पैसा महिलाओं ने इस कंपनी को दे दिया और कंपनी ने ये पैसा लिया और लेकर रफू चक्कर हो गई। अब बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं उस पैसे को पटाए तो कैसे पटाएं, कैसे वो जो लोन उन्होंने लिया है वो कैसे अब वो चुकाएं। अब 1-2 महिलाएं नहीं, हजारों की संख्या में ये महिलाएं हैं। कैलाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। कैलाश, इस कंपनी के बारे में कुछ पता चल पाया, कैसे ये काम कर रही थी? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कंपनी कर गई और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है लोगों में और लोग झांसे में आकर महिलाएं जो है अपने समूह के माध्यम से अलग अलग महिलाओं को जोड़ती गई और उनके द्वारा माइक्रो फाइनेंस कराया गया। प्रति महिलाओं को झांसे में लेकर वो 40,000 रुपए की माइक्रो फाइनेंस स्वीकृति कराया। उसके बाद जो है लोन स्वीकृति के बाद उन्होंने 30,000 रुपया उनसे ले लिया और 10,000 रुपये महिलाओं को के पास छोड़ दिया, क्योंकि वो उसको लोन का किस्त जो है 2-3 महीने में पटाना था और 2-3 महीने में लोगों को ये सोचने के लिए समय ना मिले कि हम गलत हैं या फर्जी तरीके से ये जो चल रही है कार्य, उसका पता ना लग पाए। इस कारण महिलाओं को 10,000 रुपये छोड़ दिए लोन का किस्त पटाने के लिए। उसके बाद 2-3 महीने उनको समय मिल गया और यहाँ जिला भर में दर्जनों गांव से हजारों महिलाओं के साथ ठगी का अंजाम करके वह रफू चक्कर हो गया। जब लोन की किस्त पटाने की बात आई तो महिलाओं को बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो रिकवरी के एजेंट हैं, उनके द्वारा लगातार फोन से घर जाना करके रिकवरी करने के लिए जो प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद महिलाओं को जब जानकारी हुई कि हम कहीं न कहीं इस ठगी का शिकार हुए, तब उन्होंने कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं न कहीं इस पर सही तरीका से कार्रवाई नहीं हो पाया और बैंक मैनेजर कहीं जो है फोन को बंद कर दिया गया और उसके बाद जो है इनके द्वारा बहुत परेशान हुए और आखिरकार इन्होंने प्रशासन के शरण में गए हैं और फिलहाल प्रशासन जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कंपनी के बारे में कुछ पता चल पाया? इसका दफ्तर कहाँ है, कौन लोग थे इससे जुड़े हुए, कितने लोगों को चूना लगाया है अभी तक? कंपनी जो है कोरबा जिले में स्थित है और यहाँ के जो निजी बैंक है, जो दर्जनों छोटे छोटे बैंक है, उनके माध्यम से बिना दस्तावेज के महिलाओं को लोन स्वीकृति कर दिया गया। जबकि फाइनेंस कंपनी जो है सारे दस्तावेज की छानबीन करते हैं, उनकी सिविल जांच करते हैं, लेकिन महिलाओं को सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से निजी बैंक द्वारा लोन स्वीकृति कर दी गई है। ये लोन स्वीकृति निजी बैंक के द्वारा कर दी गई और वो भी हजारों लोगों को आखिरकार कैसे कर दी गई? यानी कि मिलीभगत तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़े स्तर पर ये मिलीभगत नजर आती है। जी, कहीं न कहीं ये जो हजारों महिलाओं से जब जोड़ा जाए तो 40-40 हजार रुपए प्रति महिला के हिसाब से ये तो आंकड़ा काफी आंकड़ा भी बड़ा होता है। और दूसरी बात कि इनको फाइनेंस जो करवा लिया गया तो बगैर चेकिंग के केवल आधार कार्ड पर फाइनेंस इनको कर कैसे दिया गया? छानबीन क्यों नहीं की गई? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में अब क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश इस जानकारी के लिए। और खबर